महावीर भगवान की जय। बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की जय। बोलिए आचार्य भगवान श्री सोम कीर्ति जी महाराज की जय। बोलिए प्रद्युम्न कुमार चरित्र की जय। बोलिए इस युग के प्रथमाचार्य श्री आचार्य भगवान चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी महान मुनिराज की सभी को जय जिनेन्द्र जय दू जुड़ंदो। हम सभी लोग प्रद्युम्न कुमार चरित्र का बहुत ही मन लगाकर स्वाध्याय कर रहे हैं। बहुत आनंद आ रहा है। जो भी लोग प्रतिदिन आ रहे हैं वह अवश्य ही कुछ न कुछ सीख रहे हैं और ऐसा उम्मीद है कि वे सभी अपने जीवन में भी कुछ न कुछ इसका आचरण इस ग्रंथ से सीख करके कुछ न कुछ उतारने का प्रयत्न कर रहे होंगे। आज का स्वाध्याय प्रारंभ करने से पहले प्रतिदिन की भांति सबसे पहले हम मंगलाचरण करेंगे सभी लोग मिलकर के। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गढ़ी मंगलम कुंद कुंदाद्यौ जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। सर्वे श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। आचार्य सोमकीर्ति जी महाराज द्वारा विरचित यह प्रद्युम्न कुमार ग्रंथ हम आगे का स्वाध्याय प्रारंभ करने जा रहे हैं। अब तक की घटना में 6 अध्याय इस ग्रंथ के आपके पूरे हो चुके हैं। 7वां अध्याय प्रारंभ हो चुका है। सीमंदर भगवान के समूह शरण में नारद मुनि पहुँचे हुए हैं। प्रद्युम्न का कहाँ अपहरण हुआ है इसकी जानकारी प्राप्त करने हेतु श्री कृष्ण के पुत्र हैं कौन? प्रद्युम्न कुमार। रुक्मणी और श्री कृष्ण के पुत्र हैं। उनका बचपन में ही अपहरण हो जाता है। एक विद्याधर उनको उठाकर ले जाता है। तो जब इस प्रकार की वार्ता समूह शरण में चक्रवर्ती सुनता है सीमंदर स्वामी के मुख से, तो उसकी जिज्ञासा होती है कि आखिर क्या कारण था कि वह दैत्य से उठा करके ले गया और हम ऐसे प्रद्युम्न के चरित्र को सुनना चाहते हैं कि वह इस भव में मोक्ष क्यों जाएगा और पिछले भवों में उसने क्या क्या पाप कर्म किए थे। तो सीमंदर स्वामी समूह शरण में प्रद्युम्न कुमार के पूर्व भवों की कथा सुना रहे हैं। उस कथा से हमें भी प्रेरणा मिल रही है कि जैसे वह एक आम व्यक्ति था। हर भव में ये मनुष्य जीव होते हैं। चाहे पूर्व में कितना भी हम पीछे चले जाएं तब भी ये मनुष्य पाए जाते हैं। पशु पक्षी भी पाए जाते हैं, पेड़ पौधे भी पाए जाते हैं, देवता भी पाए जाते हैं और नारकी भी पाए जाते हैं। चारों प्रकार की गतियाँ अनादिकाल से निरंतर चल रही हैं। फर्क सिर्फ कितना है कि विदेह क्षेत्र के अतिरिक्त जो भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र होते हैं उनमें आर्यखंड के अंदर अवसर्पणी और उत्सर्पणी काल चला करता है। तो इस काल के परिवर्तन से कुछ कुछ परिवर्तन इन क्षेत्रों में हुआ करते हैं। नरक में भी स्थिति हमेशा एक समान रहती है। जिस नरक में जो जीव जाएगा उसकी आयु बल शक्ति इत्यादि शरीर स्वर्गों में भी एक समान रहती है। ऐसा नहीं है कि यहाँ अवसर्पणी काल चल रहा है तो यहाँ पर आयु कम हो जाएगी, तो इस काल का जो जीव स्वर्ग में जाएगा तो उसकी आयु 100 वर्ष की मिलेगी, 150 वर्ष की मिलेगी, 50 वर्ष की मिलेगी। ऐसा नहीं। सागर हमेशा उतना ही होता है, पल्य हमेशा उतना ही होता है।
वर्ष भी जितने वर्ष का बताया है उतना ही होगा, जितने दिन का, परंतु कम हो जाएगी आयु। अवसर्पणी और उत्सर्पणी में बढ़ती जाएगी, अवसर्पणी में कम होती जाएगी। अब चतुर्थ काल का कोई जीव था, वह स्वर्ग में गया मान लीजिए, ठीक है, सौधर्म इंद्र बना, उसकी सागर की या पल्ले की आयु रही। और इस पंचम काल का कोई जीव है, चतुर्थ काल में मान लीजिए उसकी 1 करोड़ पूर्व की आयु थी, वहां से वह स्वर्ग में चला गया, तो वहां उसको सागर की या पल्ले की, उसके किस स्थान पर उत्पन्न हुआ है उसके हिसाब से उसको आयु मिल गई। और यहां पर कोई जीव अभी पंचम काल में भी स्वर्ग में चला गया, जा सकता है, वैमानिक देव बन सकता है इस पंचम काल में भी। तो क्या उसकी आयु उसके हिसाब से रहेगी क्या? 150 वर्ष में चला गया तो बताइए अभिषेक जी, बताओ। स्वर्ग में उसको कम आयु मिलेगी या उतनी मिलेगी? स्वर्ग में जाएगा अपनी आयु पूर्ण होने के बाद ही, यहाँ की, तो वहां पर सागर के हिसाब से मिलेगी या यहाँ पे थोड़ी कम है? सागर के हिसाब से, पल्ले के हिसाब से मिलेगी। तो भले ही नेमिनाथ भगवान के काल में कोई जीव स्वर्ग में गया होगा, तो ये मान के चलिए कि अभी उसकी आयु वहां पर पूरी नहीं हुई होगी। तो अभी भी आपके पास समय है कि उन जीवों से जाकर के वहां पर मिल सकते हो। वर्तमान की पर्याय की अपेक्षा से आप उनसे मिल सकते हो, उनसे पूछ सकते हो, अगर आप अच्छे कर्म करके वहां स्वर्ग में पहुंच गए, कि भाई नीचे आपने क्या क्या कर्म किए थे, हम सब पढ़ के आए हैं है ना, हमने भी आपकी कथाएं पूर्वाचार्यों के ज्ञान से सुनी है। ऐसे वह शांत सागर महाराज का जीव भी जिस प्रकार से पंडित सुमेरु चंद दिवाकर ने चारित्र चक्रवर्ती ग्रंथ में वर्णन किया है, तो यदि सम्यक दर्शन प्राप्त कर वह जीव ऐसे किसी स्वर्ग में गया होगा, तो हम सभी जाकर के यदि उसी सम्यक दर्शन को प्राप्त कर उनका अनुसरण कर हम भी वहाँ जाते हैं, तो उनके जीव से मुलाकात कर सकते हैं कि हम आप ही की प्रेरणा से आज यहाँ पर पहुँचे हैं। ऐसे इन कुंद कुंद स्वामी के जीव वे सभी भी हो सकता है आज किसी स्वर्ग में होंगे। जितने भी पूर्वाचार्य हैं, चाहे ये सोमकीर्ति जी महाराज द्वारा रचित ग्रंथ है, इनका भी चरित्र अति निर्मल रहा होगा, तभी इन्होंने ऐसे ग्रंथों की रचना करी। ऐसे वो मांगतुंग स्वामी, ऐसे वे भद्रबाहु स्वामी, ऐसे वे चंद्रगुप्त, वे सभी पिछले जो 2000-2500 वर्षों में बहुत सारे हजारों मुनिराज जिनके वर्णन हमें प्राप्त नहीं भी होते हैं, हो सकता है उनके द्वारा कोई रचित ग्रंथ रहे हो या ग्रंथों की रचना नहीं भी करी हो, परंतु अपने कर्मों की निर्जरा तो करी होगी, मुनि महाराज रहे होंगे। हजारों हजारों के मुनि एक साथ संग में हुआ करते थे। भद्रबाहु स्वामी के कितने हजार शिष्य एक साथ थे, चाणक्य मुनि के कितने शिष्य थे, विष्णु कुमार मुनि के साथ कितने सारे मुनि महाराज, जो कथाएं हम सुनते हैं। तो वे सभी भी कहाँ गए होंगे? उसी स्वर्ग में कहीं ना कहीं पहुंचे होंगे सम्यक दर्शन के प्रभाव से, और अभी भी वहां पर होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि वहां पर पल्लियों की, सागरों की आयु है। तो हम वहां जाकर के ऐसे कुंद कुंद स्वामी के दर्शन कर सकते हैं, यदि हम उनका अनुसरण करके इन ग्रंथों पर सच्चा श्रद्धान करके हम भी उनके बताए हुए मार्ग पर चलें। हमारे पिता क्या महाराज जी पीछे से अभिषेक भैया बोल रहे हैं, अवधि ज्ञान के माध्यम से हो सकता है महाराज श्री भी यहाँ पर जो स्वाध्याय चल रहा है वह सुन रहे होंगे। तो ये प्रसंग इसलिए आया क्योंकि कुछ लोगों की ये शंका रहती है कि अभी पंचम काल में आयु बहुत कम है, तो वहाँ यहाँ का जो जीव जाएगा तो उसकी आयु भी कम मिलेगी क्या? नहीं, वहाँ तो उतनी मिलेगी। तो इसका अब दूसरा पक्ष ये है कि पंचम काल बुरा है या अच्छा है?
जिसको सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया, जिसको स्वाध्याय प्राप्त हो गया, उसके लिए तो चतुर्थ काल से भी बहुत अच्छा है। क्योंकि चतुर्थ काल में सारे जीव उसी काल से थोड़ी ना मोक्ष चले गए। वहां पर जो 1000 साल का तप है या 1 करोड़ साल का तप है, यहां 1 दिन के तप में आप पहुंच सकते हैं। यहां पर अगर आपने खाली आयु के अंत समय में ही कुछ वर्ष की दीक्षा ग्रहण कर ली और अच्छे से सम्यक दर्शन के साथ में समाधि मरण कर लिया, आप भी वहीं पहुंच जाएंगे जहां चतुर्थ काल में 1000 साल, 10,000 साल, 1 करोड़ साल में वहां पहुंचते थे। आदिनाथ भगवान की आयु कितनी बताई? 84 लाख। पूर्व वर्ष नहीं है, पूर्व। कितने वर्ष घर में रहे अभिषेक जी? अभिषेक भैया, कितने वर्ष वह घर में रहे जब मुनि नहीं बने आदिनाथ भगवान? बताइए, आप लोग तो शास्त्री जी हैं। कितने वर्ष घर में थे? 83 लाख पूर्व तक तो घर में ही रहे। पूर्व में कितनी जीरो बताई थी? 15 जीरो। पूर्व 83 लाख पूर्व तक तो घर में ही रहे। उसके बाद भी 1 लाख तक उन्होंने दीक्षा ग्रहण करी। उसके बाद केवल ज्ञान को प्राप्त किया और उसके बाद समूह शरण लगे। ठीक है ना? आधे 83 लाख पूर्व तक तो घर में ही रहे। उसके बाद तप कल्याणक हुआ, दीक्षा ली। उसके बाद केवल ज्ञान हुआ बहुत वर्षों बाद। ठीक है ना? फिर उसके बाद लाखों वर्षों तक, करोड़ों वर्षों तक वह समूह शरण लगाए, कैलाश पर्वत पर और अन्य अन्य स्थानों पर विराजमान रहे। आदि पुराण में ऐसा वर्णन आया है, जब भरत चक्रवर्ती दिग्विजय के लिए निकलता है। दिग्विजय जानते हैं ना, 6 खंडों को जीतने के लिए। जैसे यहाँ पर आज ये जो प्रद्युम्न कुमार चरित्र में हमने श्री कृष्ण का देखा कि वे भी दिग्विजय के लिए 3 खंडों के लिए निकलते हैं। तो ऐसे ही चक्रवर्ती 6 खंडों पर विजय प्राप्त करने के लिए निकलते हैं। तो जब वे भगवान का आशीर्वाद लेके गए, उनके पिता आदिनाथ भगवान केवल ज्ञान को प्राप्त कर चुके थे, उनका आशीर्वाद लेकर के गए। अब काल की नियति है, हम चक्रवर्ती हैं तो हमें जाना है। तो वहां से आशीर्वाद लेकर के गए और 6 खंडों पर विजय प्राप्त करके वापस आशीर्वाद लिया। तो पता है कितना काल निकला? पढ़ा है आपने? हाँ मैडम, कितना काल पे वापस आए? 60,000 वर्ष। 60,000 वर्ष के बाद वे वापस आए। 6 खंड जीत। अभी पंचम काल कितना? 21,000 वर्ष का तो पूरा की पूरा काल है। पूरा भरत क्षेत्र के अंदर 1 आर्यखंड और 5 मलेच्छ खंड। तो 60,000 वर्ष तक तो खाली वह घर छोड़ करके दिग्विजय प्राप्त करके वापस आए। तो आप लगा सकते हैं कि उन जीवों की आयु कितनी थी। तो उस समय वे लोग जब तप करते थे तो उनको ज़्यादा करना पड़ता था, ज़्यादा वर्षों तक तप करना पड़ता था। परंतु भरत चक्रवर्ती एकमात्र कुछ ऐसे अपवादों में से एक हैं भरत चक्रवर्ती अपवादों में से एक हैं। क्यों है? क्योंकि उनको अवधि ज्ञान की प्राप्ति थी। उन्होंने चक्रवर्ती को भी पिछले भव से अवधि ज्ञान इत्यादि मिल जाता। तो उन्होंने जान लिया था कि हम अंत समय में ही दीक्षा लेंगे। इसलिए कुछ ऐसे अपवाद होते हैं जो इंतजार कर लेते हैं। अभिषेक जी, कुछ ऐसे अपवाद होते हैं जो अंत समय का दीक्षा का इंतजार कर लेते हैं। ठीक है ना? क्योंकि भरत चक्रवर्ती को चक्रवर्ती होने के कारण अवधि ज्ञान था, परंतु उन्होंने अपने गृहस्थ के षट कार्यों में बिल्कुल भी रोक नहीं लगाई थी। वो निरंतर करते रहते थे।
जब से बाहुबली भगवान को वैराग्य हुआ था, जब वो 6 खंड जीत के वापस आए थे, सारी कथा सबने सुनी होगी, दोनों भाइयों का युद्ध हुआ था। और उसके बाद से तो भरत चक्रवर्ती घर में ही वैरागी की तरह रहते थे, गृहस्थ में साधु की तरह वे रहा करते थे, राज्य का संचालन भी करते थे और प्रतिदिन आहार इत्यादि नित्य कर्म दिया करते थे, मुनि महाराजों को शुद्ध भोजन किया करते थे। सारी की सारी उनकी रानियां भी, ऐसा सुनने में आता है, पढ़ने में आता है, प्रतिदिन आहार दिया करती थी। जो भी नगर में मुनि महाराज साधु इत्यादि होते थे, 96,000 रानियां। उसके बाद भी वैरागी बन के बाद में जीवन उन्होंने व्यतीत किया और अंत समय में दीक्षा लेकर एक अंतर्मुहूर्त में मोक्ष प्राप्त किया, केवल ज्ञान प्राप्त किया। तो हम भरत चक्रवर्ती नहीं हैं, हम एक आम सामान्य व्यक्ति हैं। तो इसीलिए उन व्यक्तियों के लिए यहाँ पर पिछले स्वाध्याय में सात्विकी मुनि महाराज ने बता दिया कि भाई गृहस्थ में ही रहकर जल्दी से नियम ले लो, और अगर ऐसा निमित्त बन जाए, अगर शरीर की शक्ति सामर्थ्य हो तो निर्ग्रंथ दीक्षा ले लेना, परंतु घर में रहकर 12 व्रतों को ग्रहण करोगे तो अंत समय में समाधि मरण संलेखना हो जाएगी, और उसके प्रभाव से भी वे फल प्राप्त हो सकते हैं जो एक दिगंबर मुनि को प्राप्त होते। तो सौधर्म इंद्र में आयु थोड़ी भले ही उनकी कम रही, 5 पल्ले की आयु रही, परंतु वैमानिक देव बन गए। अगर व्रतों को ग्रहण नहीं करेंगे, मिथ्या दर्शन के साथ में मनुष्य जीवन मृदुल कषाय के साथ में रह लेंगे तो दोबारा मनुष्य भी बन सकते हैं। सम्यक दर्शन से रहित रहने के प्रभाव से व्यंतर भवनवासी ज्योतिष देव बन सकते हैं। जब आप लोगों को, हम लोगों को मनुष्य पर्याय मिली है, और मनुष्य में भी कुछ लोगों को तो पुरुष पर्याय मिल गई, तो प्राप्त करने के लिए भविष्य में जब आपके पास रत्नत्रय है, आप सीधे अगले कुछ भवों में मोक्ष जा सकते हैं, तो थोड़े में संतोष क्यों करें। गृहस्थ लोगों की दृष्टि से अगर देखा जाए तो आपके पास 1 करोड़ रुपया सामने रखा है, अगर पैसा जिनको चाहिए उस व्यक्ति की दृष्टि से, कोई देखने वाला नहीं है, किसी ने कहा आपका है, आप रख लो, नहीं रखोगे तो बाकी का जो नहीं रखोगे या छोड़ दोगे तो व्यर्थ जाएगा, नाले में बह जाएगा, वेस्ट जाएगा। आप चोरी नहीं कर रहे हैं, किसी ने आपको दिया है या आपको मिला है, फिर भी आपने उसमें से मात्र 100 रुपये निकाले या थोड़े से निकाले। हाँ सही में है, भैया जी पूछ, एक उदाहरण के तौर पे बता रहे हैं, उसमें से आपने थोड़ा सा लिया, बाकी का वेस्ट हो गया, किसी को भी नहीं मिला। ऐसा नहीं है कि आपने उसको दान कर दिया हो या किसी और को मिल गया हो, तो बाकी आपके पास प्राप्त करने की क्षमता थी, ले भी सकते थे और चाहे उससे दान भी कर सकते थे। अगर आपको नहीं रखना था तो आप उसको अच्छे कार्य में दान भी कर सकते, परंतु आपने लिया ही नहीं, थोड़ा सा ले लिया और खुश हो गए। तो इसी को उदाहरण चेंज करके रत्नत्रय पे ले लेते हैं कि जो सम्यक दृष्टि जीव है उसके पास प्राप्त करने के लिए उसके पास मौका है मनुष्य पर्याय में, वर्तमान में, कि वह सारा उसको पता चल गया कि मैं ये ले सकता हूं, मेरी शरीर की क्षमता है, और फिर भी वह थोड़ा सा ले रहा है कि चलो कुछ नहीं, सामर्थ्य है, ले सकता है, परंतु थोड़ा सा लेके संतोष कर रहा है, तो उसका उसको प्रभाव मिलेगा। 100 रुपये उसे मिले थे, कुछ ना कुछ उसका वो कार्य कर सकता है, परंतु जो 1 करोड़ लेकर के कर सकता था वह नहीं कर पा रहा। अब दोबारा पता नहीं कभी मौका मिले ना मिले, इंतजार क्यों करे। परंतु वर्तमान में ऐसे बहुत सारे जीव हैं जो ये सोचते हैं कि अभी थोड़ा सा व्रत ले लेंगे, आयु के अंत में समाधि ले लेंगे, जब बिल्कुल बूढ़े हो जाएंगे, मरने को होंगे, तब दीक्षा ले लेंगे, तब व्रत ले लेंगे, जब बिल्कुल वेंटिलेटर पे पहुंच जाएंगे
न मेमोरी रहेगी। अभी भी बहुत सारे जीव, हमारे परिवार में भी किसी का फ़ोन आया था, हमारी एक दादी लगती हैं, तो हमारे चाचा का फ़ोन आया, पहले बहुत धर्म किया करती थी तो अब सब भूल गई, है ना, 90 के आसपास की हैं। अब कोई धर्म की बात सुनाने का प्रयत्न भी कर रहे हैं परिवार के लोग, तो पहले रात में नहीं खाती थी, अब मांग रही हैं। पहले आलू आलू नहीं खाते थे, अब मांग रहे हैं। मोटी हो जाती है ऐसे। बुढ़ापे में, अब बिल्कुल अंत समय चल रहा है, तो ऐसा हो रहा है। अब हमारे पास फोन आया, आप आओ, कुछ बताओ, कुछ सुनाओ, फुरेयाबाद में रहते है ना। तो अब सब गलत कार्य हो रहे हैं अंत समय में, तो इंतजार कर रहे थे तो इसलिए क्यों प्रेरणा दे रहे हैं कि वृद्धावस्था की इंतजार मत करना। अगर रत्नत्रय प्राप्त करने की इच्छा है तो सीधे डायरेक्ट ये मत सोचना कि अंत में ही सीधे दीक्षा होगी, निर्गंत मुद्रा को धारण करेंगे। जितना अभी कर सकते हो उतना कर लो, जैसे उन अग्निभूति और वायुभूति ने किया। वर्तमान के समय से कुछ ना कुछ उदाहरण हमें स्मरण में आ जाते हैं, आप लोगों के भी ज्ञान में जब आप सुनते हैं, जो भी लोग वीडियो के माध्यम से या बाद में इसको सुनेंगे, तो उनके भी ज्ञान में उनके परिवार के इस प्रकार के उदाहरण अवश्य आएंगे कि ऐसा मेरे परिवार में भी हुआ है कि उसकी बड़ी इच्छा थी, धर्म सुनता था, करता था, सब चीज़ें करता था, नित्य प्रति मंदिर भी जाता था, बड़ी इच्छा थी कि बुढ़ापे में दीक्षा ग्रहण करेंगे, बुढ़ापे में किसी साधु संघ में जाके रहेंगे, किसी तीर्थ क्षेत्र में जाकर के रहेंगे, परंतु नहीं निमित्त बन पाया। उससे पहले ही कुछ आकस्मिक घटना हो गई, निधन हो गया, बहुत सारे लोग ऐसे कोरोना में चले गए, हॉस्पिटल में ले गए उनके घर वाले। बहुत धर्म किया करते थे, बहुत दान किया करते थे, परंतु व्रत नहीं लिए थे। सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर जो ग्रंथों का स्वाध्याय है, जो सम्यक दर्शन रत्नत्रय है, दान पूजा उपासना गृहस्थ के धर्म हैं, उससे आपको स्वर्ग आदि की प्राप्ति हो सकती है, उससे आपको भवनवासी व्यंतर ज्योतिष मिल सकते हैं। रत्नत्रय के सम्यक दर्शन के प्रभाव से आपको वैमानिक देव मिलेंगे और आगे भी आप उन व्रतों की महिमा के कारण उसको कंटिन्यू कर पाओगे, जारी रख पाओगे वहां पर भी। तो जब आपके पास प्राप्त करने के लिए आपके शरीर की क्षमता, कोई रोग नहीं है, 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, आंखें ठीक हैं, सब चीज ठीक है, तो उन लोगों के लिए प्रेरणा है कि वह धीरे धीरे अभ्यास करें। प्रारंभ में पहली प्रतिमा से लेकर धीरे धीरे 11वीं प्रतिमा तक 1 वर्ष, 2 वर्ष, 10 वर्ष, 20 वर्ष लगाएं, जितनी भी आयु है, तो उसका प्रभाव क्या होगा। यदि निर्ग्रंथ दीक्षा नहीं भी हो पाएगी तो फल पूरा पूरा मिलेगा उन व्रतों के प्रभाव से, उन प्रतिमाओं के प्रभाव से। क्षुल्लक क्षुलिका भी अंत में जाकर के बन जाओगे, नहीं भी बनोगे तो संलेखना धारण कर सकते हो, समाधि मरण को ग्रहण कर सकते हो। तो जैसे यहाँ अग्निभूति वायुभूति वहाँ 5 पल्ल की आयु प्राप्त करके पहुँचे, तो इस पंचम काल में हम कर सकते हैं और बहुत कठिन नहीं है। गृहस्थ जीवन में आप व्यापार इत्यादि के साथ में, नौकरी के साथ में, दुकान के साथ में, बिजनेस के साथ में, आप अपनी स्टूडेंट लाइफ में भी अगर किसी को यह स्वाध्याय सुनने को मिल गया, वह व्रत ले सकता है। कहीं से भी कोई भी निषेध नहीं है कि मेरा बेटा तो विदेश में जाएगा, कभी नौकरी करनी पड़ गई, कभी मांस खाना पड़ गया, कभी रात में खाना पड़ गया, तो कैसे करेगा। सब हो जाता है। हम भी बहुत बार विदेश गए हैं, वहां पर रत्नत्रय के पालन करने वाले यहां से ज्यादा हैं, है ना। वहां पर व्रतों का पालन करने वाले, स्वाध्याय करने वाले लोग वर्तमान में यहां से ज्यादा हैं।
जो वास्तविकता में धर्म कर रहे हैं, है ना। विदेश में, हर देश में जैन मंदिर हैं वर्तमान में। जहाँ नहीं भी हैं वहाँ पर इंटरनेट के माध्यम से, पुस्तकों के माध्यम से, चाहे वो डाउनलोड करके प्रिंट निकालें या डायरेक्ट ऑनलाइन पढ़ें, बहुत अच्छा स्वाध्याय प्रेमी लोग इस समय वर्तमान में जो जिस क्षेत्र में हम रह रहे हैं, तो उस दृष्टि से सब जगह आपको मिल जाएंगे। कोई बाधा नहीं आएगी, ना आपके व्रतों के पालन में दिक्कत आएगी और ना आपको विचरण करने में बाधा आएगी, ना भोजन इत्यादि में किसी भी प्रकार की कोई बाधा वर्तमान में आपको नहीं आएगी। इस बात की गारंटी हम आपको दे सकते हैं। स्वयं हमने भी अनुभव किया है, हमें कभी भी दिक्कत नहीं आती। तो ऐसे यदि किसी की भी इस प्रद्युम्न कुमार को पूर्व भवों को पढ़ करके प्रेरणा हो रही है, तो वे अवश्य अपने शक्ति सामर्थ्य के अनुसार व्रत लें। उसके बाद घटना बढ़ती है, वे लोग तो स्वर्ग में पहुंच चुके हैं और यहाँ पर अयोध्या नगरी की घटना आचार्य सोमकीर्ति जी महाराज उस सीमंदर स्वामी के समूसरण के माध्यम से बता रहे हैं कि उस नगरी की रचना आदिनाथ भगवान के काल में स्वयं कुबेर ने की थी। उनके पिता नाभिराज थे, अंतिम कुलकर थे। उसके बाद से यहाँ पर चतुर्थ काल, इस अवसरबड़ी काल में प्रारंभ हुआ। कल्प वृक्ष विलुप्त हुए, कुलकर चले गए, भोग भूमि समाप्त हो गई। चतुर्थ काल को कौन सा काल बोला? कर्म भूमि। किस दृष्टि से बोला? कर्म करना पड़ेगा आपको, जीविका उपार्जन के लिए भी काम करना पड़ेगा और मोक्ष प्राप्त करने के लिए भी कर्म करना पड़ेगा। तो जो रत्नत्रय के धारक जीव हैं, उनकी दृष्टि से भोग भूमि अच्छी है या कर्म भूमि अच्छी है? बताइए अभिषेक जी। जिनको मोक्ष प्राप्त करना है तो उनके लिए भोग भूमि अच्छी है या कर्म भूमि अच्छी है? उनके लिए स्वर्ग अच्छा है या मनुष्य की पर्याय अच्छी है? जिनको ये स्वाध्याय हो गया वो कहेंगे कि भैया स्वर्ग नहीं जाना, क्या करेंगे बार बार जाके, कितनी बार जा चुके, फिर आना पड़ेगा और दोबारा आ पाए नहीं आ पाए कोई गारंटी नहीं है। तो वो कहेंगे इतनी मुश्किल से मनुष्य भव मिला है, मुझे स्वर्ग नहीं जाना, मुझे व्यंतर भी नहीं बनना, मुझे ज्योतिष देव भी नहीं बनना, मुझे भवनवासी देव भी नहीं बनना, मुझे तो जल्दी से जल्दी 8 कर्मों का नाश करना है। इस 10, 20, 50 वर्ष की जो आयु मिली है इसमें कर डालो। जो चतुर्थ काल में उन्होंने किया था वही कार्य आप भी कर सकते हैं। वही कार्य कुंदकुंद स्वामी ने भी किया, मांगतुंग स्वामी ने भी किया और अभी जाकर के शांति सागर महाराज ने भी किया और वर्तमान में भी बहुत सारे दिगंबर मुनि महाराज अभी भी विचरण कर रहे हैं और कुछ कुछ हमारे सामने, आप लोगों के सामने समाधि मरण करके गए हैं। इन्हीं कुछ 20, 25, 30 सालों में आपके सामने गए होंगे। माता जी भी बहुत सारी हैं, आर्यका माता जी इत्यादि, जो अपनी स्त्री पर्याय को सार्थक कर रही हैं। वे चाहें कि स्त्री पर्याय से तो मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता, तो क्यों व्रतों को धारण करें, घर में रहकर ही साधु बन के रह लेंगे, सोच सकते हैं ना। परंतु नहीं, उनको यदि स्त्री पर्याय का छेदन करना है, भविष्य में उस सीता सती की तरह से मोक्ष प्राप्त करना है, तो उन्हें भी आर्यका माता जी इत्यादि बनना पड़ेगा, उत्तम श्रावक बनना पड़ेगा। ये 12 व्रत ग्रहण करने पड़ेंगे। 12 व्रत पुरुष के लिए और स्त्री के लिए लगभग एक समान है, कोई बाधा नहीं है। तो पुरुष के पास अभी जो 1 करोड़ रुपए का उदाहरण दिया, उस क्षुल्लक क्षुल्लिका से या घर में श्रावक बन के रहने से और अच्छा जब मुनि बन सकता है, तो अभ्यास के साथ में उसे अवश्य बनना चाहिए और सही समय पर बनना चाहिए, जब उसके शरीर में कोई रोग नहीं है, वह विहार कर सकता है, वह खड़े होकर के आहार कर सकता है, वह सर्दी गर्मी बरसात के उपसर्ग सहन कर सकता है,
मच्छर मक्खी इत्यादि के काटने के उपसर्ग सहन कर सकता है ना, तो उस समय उसे वह मुद्रा धारण कर लेनी चाहिए। अंत समय का रोगों का, शरीर की सामर्थ्य का घट जाने का, मानसिक वेदना का, मेमोरी कम हो जाए, स्मरण शक्ति कम हो जाए, उसका इंतजार नहीं करना चाहिए, तो सही समय पर ले लेना चाहिए। ऐसा चंद्रगुप्त महाराज के 16 सपनों में भी आया। जब भद्रबाहु से उन्होंने पूछा तो उन स्वप्नों में एक प्रमुख स्वप्न था, भरत चक्रवर्ती ने भी ऐसे स्वप्न देखे थे आदिनाथ भगवान के समय में, तो वहाँ पर भी एक बात आई थी, और चंद्रगुप्त के समय में भी एक बात आई कि पंचम काल में जो आने वाला समय है वहाँ पर युवा साधु ही धर्म की रथ को खींचेंगे। ऐसा आया था, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा। जब 2 युवा बैल देखे उन्होंने, तो उसका जब समाधान किया तो बताया, तो युवा साधु क्यों? क्योंकि आयु बहुत कम है। पंचम काल में पहले करोड़ों वर्षों की आयु थी, तो उसके बाद भी उनकी आयु बहुत बची रहती थी, वो तब भी युवा ही रहते थे जब करोड़ों वर्षों की आयु थी। तो यहाँ पर इस प्रकरण से बस यही प्रेरणा देना चाहते हैं कि जैसे उन दोनों बालकों ने किया वैसा हमें भी करना चाहिए। बालक ही थे वो दोनों जिन्होंने व्रतों को ग्रहण किया, और बाकी जितना भी जीवन था वासुपूज्य भगवान के समय की घटना थी, तो आयु बहुत रही होगी, है ना। तो उन्होंने सारी आयु वहाँ पर व्रतों के साथ भोगी, और उसके बाद सौधर्म इंद्र और उपेंद्र बने, और उसके बाद की घटना यहाँ बता रहे हैं। अब अगले भव में वहाँ की आयु पूरी करके कहाँ जा रहे हैं, तो इसलिए अयोध्या नगरी में अरिंजय नाम का राजा राज्य करता था, वहाँ पहुँच गए। इतनी सुंदर नगरी जहाँ पर पुण्य के प्रताप से ही जीव जन्म लिया करते हैं, हर एक कोई का जन्म लेने का सौभाग्य उस अयोध्या नगरी में नहीं मिलता। उस अरिंजय की रानी का नाम था प्रियंवदा, ठीक है। उक्त नगरी में ही समुद्रगुप्त नाम का एक सेठ रहता था। कौन सा सेठ रहता था? समुद्रगुप्त। वह पुण्य आत्मा, श्रावकोत्तम, निर्दोष वंश में उत्पन्न, शंका आकांक्षा आदि 25 दोषों से वर्जित, रत्नत्रय से मंडित था। अब सेठ रत्नत्रय से मंडित कैसे हो जाएगा? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान। अब आप तो कह रहे हो सेठ हो, तो क्या मतलब हुआ? थोड़ा आप शब्दों को पकड़ो। अब इतना ज्ञान प्राप्त हो गया, बताइए शास्त्री जी, सेठ सम्यक दर्शन, सम्यक रत्नत्रय कैसे मिला सेठ को? एक देश चारित्र, जैसे उन दोनों बालकों ने घर में रखा। चारित्र के 2 भेद हो गए ना, एक महाव्रती और एक अणुव्रती। तो घर में रह के जो 12 व्रतों का पालन करता है वह भी रत्नत्रय का धारक कहलाता है, ठीक है। तो आप भी अध्यापक के साथ में रत्नत्रय का पालन कर सकते हैं, काफी हद तक कर रहे हैं। अणुव्रत जो प्रतिमाधारी हैं, जैसे वो दोनों बच्चे थे, क्षुल्लक क्षुल्लिका तक उत्तम श्रावक, जो श्रावक हो गए उनको अणु यानी महा माने महान, सारा परिग्रह छोड़ दिया। अणु माने छोटा सा, जिसमें ये सारे की सारे व्रत 12 व्रत बताए, है ना। परिग्रह में सीमा कर ली, हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह का एक देश त्याग कर लिया, कुछ विरोधी हिंसा आरंभी हिंसा का त्याग कर लिया, संकल्पी हिंसा नहीं करनी, है ना। कुछ कुछ उसमें व्रत बताए गए। आपने जो अनर्थ दंड कर रहे हैं वह नहीं करना, सीमा बना ली हर वस्तु की। परसों की कक्षा में डिटेल में 12 व्रत बताए थे। तो उन व्रतों का धारण करके आपने बाहर का खाना छोड़ दिया, रात्रि भोजन छोड़ दिया, संलेखना का व्रत ले लिया, है ना। एक देश व्रत जो 12 प्रकार के गुण व्रत इत्यादि बताए थे। तो ऐसा ही वह सेठ था, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र से मंडित था। कौन? समुद्रगुप्त। षट कर्म का पालन करना और जिनेंद्र पूजा में इंद्र के समान उसकी अचल भक्ति थी। जो षट कर्म बताए, देव पूजा, उपासना, दान इत्यादि, संयम था, वो प्रतिदिन करता था। उसी के प्रभाव से वह
जब भी सेठ जो होगा ना, जो रत्नत्रय का पालन कर पाएगा, तो आप देखिएगा कि वो पहले से ही बहुत धनवान होगा, या फिर उसकी धन संपत्ति की इच्छा ही नहीं होगी। जिसके पास है ही नहीं, अब आप मान लीजिए कि कोई बहुत निर्धन व्यक्ति है, उसके पास पहनने के लिए कपड़े ही नहीं है, लंगोट भी नहीं है, तो क्या उसको दिगंबर मुनि महाराज बोलेंगे? उस बेचारे पे है ही नहीं, तो त्याग नहीं किया है। यदि उसको मिल जाएगा तो वो तुरंत ले लेगा, इच्छा है। और यदि एक निर्धन व्यक्ति है, उसके पास है भी नहीं, और परंतु उसको ऐसा सानिध्य मिल गया। सुनिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। एक बहुत निर्धन व्यक्ति है जिसके पास है भी नहीं, परंतु उसके कान में ये स्वाध्याय की वाणी कहीं से पड़ गई और अब उसकी इच्छा भी नहीं रही। है ना अभिषेक जी? सुनिएगा ध्यान से। एक निर्धन व्यक्ति है, उसके पास कपड़े नहीं है, बिल्कुल नग्न है, परंतु उसकी इच्छा है, तो क्या वह साधु कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। और एक दूसरा निर्धन व्यक्ति है, किसी कर्म के उदय से वह निर्धन है। अभिषेक जी ध्यान दीजिए। हाँ, आप बताइए प्रभात भैया, आप भी बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। एक निर्धन व्यक्ति है जो बिल्कुल गरीब है, खाने के लिए कुछ नहीं, कपड़े के लिए कुछ नहीं, परंतु उसकी इच्छाएं हैं, तो वह दिगंबर साधु नहीं है। अब एक दूसरा निर्धन व्यक्ति है जिसके पास भी कपड़े इत्यादि बिल्कुल नहीं है, परंतु कोई ऐसी स्वाध्याय कान में पड़ गया, या किसी कर्म का उदय पहले आया था जिस कारण से बहुत गरीब था, अब किसी कर्म का उदय आया, उसकी इच्छा भी खत्म हो गई और रत्नत्रय को सुन लिया, और उस निर्धनता में भी उसने पालन कर डाला, तो क्या वह साधु कहलाएगा? कहलाएगा। किसका उदाहरण आता है ऐसा? कोई उदाहरण आ रहा है याद? सम्राट चंद्रगुप्त के पूर्व भव का, उनकी पुस्तक में ऐसा वर्णन आया है कि पिछले भव में पहनने को कपड़े भी नहीं थे। एक साधु के पीछे पीछे जंगल में चले गए, जब देखा कि इनके लिए इतने आहार लगते हैं, तो अपने को भी कहीं खाने को पीछे पीछे मिल जाएगा, तो उनके पीछे पीछे लग गए। वहां पर उनका आहार हुआ, बढ़िया से खाने को मिला। तो उसके बाद जंगल में जब वह साधु गए तो वहां जाके बैठ गए कि रोज इनके चक्कर में खाने को मिल जाएगा, फटे कपड़े सब चीजें कुछ भी नहीं। लेकिन साधु का आहार होता है तो कोई उनके साथ में पीछे पीछे आता है, तो जो श्रावक जो सेठ आहार लगाता है तो पीछे वालों को भी सबको दान देता है, सबको भोजन कराता है। परंतु क्या हुआ, जब अगले दिन जाकर जंगल में बैठ गए, पता चला वह साधु महाराज तो 1 मास उपवासी है कि अब तो भाई साहब 1 दिन 2 दिन 3 दिन हो गए तो उठ ही नहीं रहे। तो अपने कपड़े उतार दिए। किसने? उस बालक ने, उस व्यक्ति ने, कि भैया ये ऐसे ऐसे गए थे बिना कपड़ों के, ये पीछी थी, ये कमंडल था हाथ में, तो ऐसे ऐसे नगर में भोजन मिल गया था, तो वही कॉपी कर लेते हैं। तो उन्होंने कॉपी कर लिया और उठा के चल दिए। वह ध्यान में लीन, उन्होंने तो अपना ध्यान ही नहीं खोला, साधु ने तो जा करके बैठ गए थे, ले गए उठा करके। अब जनता तो सब जानती थी कि भाई वो साधु तो 1 महीने बाद आते हैं, अभी तो तिथि आई नहीं है, तो ये अचानक से कैसे आ गए? आहार लगा ही नहीं था। तो इसलिए बहुत देर तक उथल पुथल मची।
कि भाई साधु निकल के आ गए हैं जंगल से। अब पब्लिक भी नहीं पहचानती थी क्योंकि दाढ़ी बढ़ जाती है, 1 महीने में वेशभूषा ऐसी हो जाती है कि कोई साधु होंगे या वही होंगे। तो उन्होंने इस प्रकार से छल कपट किया। मुद्रा देख के उनके चौके लगाने का प्रयत्न हुआ, परंतु उन्हें थोड़ा सा मान आ गया कि उनके लिए तो इतना बड़ा बड़ा चौका लगा था और मेरे लिए तो ऐसे मैं हार नहीं करता। वापस चले गए। पता नहीं था रत्नत्रय कुछ भी क्या होता है क्या नहीं होता है, बस संतुष्टि नहीं हुई, वापस आ गए। फिर मन में विचार कर लिया कि कुछ बड़ा धनवान व्यक्ति लगाएगा तब करूंगा। अगले दिन भी साधु नहीं उठे, वो फिर उनका पीछे का मंडल लेके नग्न मुद्रा में चल दिए। फिर जो संतुष्टि नहीं मिली कि यार सेठ ने लगाया है, इस नगर का सबसे बड़ा सेठ लगाएगा तब जाऊंगा। इच्छाएं बढ़ रही हैं, जैसे धन की इच्छा बढ़ती है ना, बताया था पिछली बार। 3 दिन से भूखे हैं फिर भी इच्छाएं खत्म नहीं हो रही। फिर पहुंचे, अब नगर का राजा लगाएगा तब आहार करूंगा। उथल पुथल मच गई पूरे नगर में कि कई दिन हो गए महाराज की विधि नहीं मिल रही है। बहुत प्रतापी बहुत तपस्वी विधि लेके कोई महाराज आए हैं, बार बार लौट जाते हैं। नगर में हड़कंप मच गया, राजा उपस्थित हो गया आहार लगाने के लिए। तब क्या हुआ, फिर उन मुनि महाराज ने नेत्र खोले, जो ध्यान मग्न अवधि ज्ञानधारी मुनि महाराज बैठे थे, कि बेटा क्या छल कपट कर रहा है ना। उन्होंने उसको संबोधन किया कि तू तो बहुत प्रतापी है, अगले भव में कहाँ छल कपट कर रहा है, ये सब तो भोजन इत्यादि चलता रहेगा। उनके ऐसे ही स्वाध्याय उन्होंने वहां जंगल में उसे सुना डाला कि कब तक छल कपट करता रहेगा, अब तू सच्चा साधु बन जा। उसके बाद उनको संबोधन किया उस जंगल में। क्यों उदाहरण दिया, क्योंकि पहले झूठे को बने थे, अब तू सच्चे को बन जा। उसके बाद उनको बताया कि तेरी आयु कुछ ही दिन की शेष है, तू कब तक छल कपट करेगा, कुछ ही दिन की आयु तेरी बची है। तो अब तू सच्ची मुद्रा को रत्नत्रय को धारण कर। रोंगटे खड़े हो गए उस बालक के कि आप क्या बता रहे हैं। वहीं उसने इंतजार नहीं करा बुढ़ापे का, उनकी वाणी पर श्रद्धान किया और वहीं जंगल में दीक्षा ग्रहण कर ली, रत्नत्रय को धारण कर लिया, फिर स्वर्ग में गया उसके प्रभाव से। और फिर यहाँ पर इतना बड़ा राजा बना और आगे भी मोक्ष जाएगा बहुत जल्दी। तो ऐसे बहुत उदाहरण हैं। तो यहाँ पर इसलिए प्रकरण आया कि हम लोग इंतजार ना करें कब आयु समाप्त हो जाए, कब अकाल मरण हो जाए। तो जिसकी जब इच्छा करे वह निर्ग्रंथ मुद्रा धारण नहीं भी कर सकता है, तो एक देश व्रत अणुव्रत अवश्य धारण करे। ऐसे ही यहाँ पर समुद्रगुप्त था, उसने घर में रह करके रत्नत्रय को धारण कर लिया था। वह 53 क्रिया एवं क्षमा मार्दव आर्जव 10 धर्मों का धारक था। कहाँ का वर्णन चल रहा है, उस कौशल देश के अंदर जो अयोध्या नगरी है। चेंज हो गए ना अब एपिसोड, अब वो चले गए स्वर्ग, अब नीचे की घटना बता रहे हैं कि कहां पर अब लौट करके आएंगे। तो थोड़ा बैकग्राउंड बनाना पड़ेगा ना कि कौन सी नगरी में वो अगले भव में प्रद्युम्न के जीव आने वाले हैं। देशव्रत, अभी आपको वर्णन बताया था ना, देशव्रत अणुव्रत के अंदर देशव्रत दिग्व्रत ये सब होते हैं। देशव्रत इसीलिए रत्नत्रय शब्द प्रयोग कर लिया। क्यों प्रयोग कर लिया, क्योंकि पिछले बार आपको बता चुके हैं आचार्य महाराज कि भैया इस प्रकार के 12 व्रत होते हैं। देश व्रत पालन करते हुए उत्तम मध्यम जगन्य पात्रों को वह नवदा भक्ति से दान दिया करता था। प्रथमानुयोग में चरणानुयोग बीच बीच में आता है, ध्यान रखिएगा। श्रावक के 3 भेद, उत्तम मध्यम जगन।
ठीक है, श्रावक और मुनि महाराज। उत्तम कौन हो गए? सीधे सीधे सबसे जो दिगंबर मुनि महाराज हो गए। पात्र में आते हैं। पात्र माने लेने वाला, दाता माने देने वाला। राजा श्रेयांश दाता थे, पात्र आदिनाथ थे, ऋषभ देव। तो पात्र के हिसाब से दाता की प्रधानता होती है, देने वाला भी उनको हम लोग नहीं हो सकते। उसके लिए भी पूर्व भव में रानी श्रीमती बनना पड़ेगा, जो आदिनाथ भगवान की पत्नी थे। और किसको आहार दिया था? चारण रिद्धि राधि मुनिराज को। तो लेने वाला और देने वाला, कहते हैं ना कि भाई वो वाले मुनि महाराज तो उसी से आहार लेते हैं। कोई सेटिंग है क्या? हाँ जी सेटिंग है, पूर्व भव की सेटिंग है। आपका पुण्य होगा तो आपसे लेंगे। पुण्य कैसे आएगा? आपके व्रतों से आएगा, पैसे से नहीं आएगा। बहुत सारे निर्धन लोग भी व्रतों का पालन करते हैं, तो बहुत बड़े बड़े मुनि महाराजों को एक बार में विधि मिल जाती है। आपके व्रतों से, आपके समता धारण करने के नियम से, आपके कषाय कम होने से, आपके मृदुल स्वभाव होने से भी आप अच्छे दाता बन सकते हैं। तो कौन है अच्छा दाता? समुद्रगुप्त। तो वो किसको दान दे सकता है? वो उत्तम पात्र को भी दान देता है, मध्यम और जघन्य को भी देता है। मध्यम में कौन आ गए? जो चुल्लक चुल्लिका इत्यादि आ गए। जघन्य में क्या आ गए? जो नीचे वाले प्रतिमाधारी इत्यादि आ गए। फालतू के लोगों को दान नहीं देते हैं, क्योंकि वह आहार दान में नहीं आता, वह अभय दान, भोजन दान इत्यादि में आ सकता है। आपने रोग इत्यादि दूर करे। जो सच्चा आहार दान है तो वो पात्रों को पात्र देख के दान कीजिए। क्यों? क्योंकि आपके आहार से उनके रत्नत्रय में वृद्धि होगी, उनके सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र में वृद्धि होगी। तो वह अपनी आत्मा की निर्जरा करेंगे, अपने कर्मों की निर्जरा करेंगे, तो भविष्य में आपके भी कर्मों की निर्जरा होगी। ये मान के चलिएगा, मुनि महाराज वही बन सकते हैं। हर एक का पुण्य नहीं है अभिषेक जी। कौन बन सकेगा? जिसने गृहस्थ जीवन में पहले मुनियों को आहार दिया होगा, तभी तो उसको आहार मिलेगा। हथेली कर दी, अंजलि कर दी और मिलने लग जाए, भैया कभी दिया होगा तभी तो मिलेगा। तो अगर आपको लगता है कि मेरा अंतराय ना हो, मैं डायरेक्ट, तो पिछले भाव में दिया होगा, अभी नहीं दिया होगा तो पिछले भाव में ये सब कार्य किए होंगे जो समुद्रगुप्त कर रहा है। तो यदि आप लेने ही लेने की इच्छा करेंगे कि बस मुनि महाराज डायरेक्ट बन जाऊं और उसके बाद सारे नगर के राजा, बड़े बड़े उद्योगपति सब बस मेरे आगे लाइन लगा के बैठे रहें और देते रहें, मांगू तो चुटकियों में धन संपत्ति इकट्ठी हो जाए, तो वह रत्नत्रय नहीं है। मुनि महाराज बनने के बाद धन संपत्ति की इच्छा सर्वथा अनुचित है। मठ इत्यादि बनाने की भी इच्छा अनुचित है। क्या इच्छा होनी चाहिए? कर्मों की निर्जरा करनी है, रत्नत्रय में वृद्धि करनी है। तो इसलिए यहां पर क्या उदाहरण आया कि देश व्रत पालन करते हुए वह समुद्रगुप्त उत्तम को भी दान देता था, मध्यम को भी दान देता था और जघन्य पात्रों को भी नवदा भक्ति से दान देता था। नवदा भक्ति में क्या आता है? पड़गान करना है ना, उनकी पूजा करना, मन वचन काया की शुद्धि करना, भोजन इत्यादि शुद्ध बनाना, शुद्ध धन से बनाना, सारी बातें नवदा भक्ति में आती हैं। इसके अतिरिक्त साथ साथ क्या कर रहा था? गृहस्थ कर्म में उसकी पवित्रता स्पर्धा कोई विषय वस्तु थी कि खाली मुनि महाराज नहीं था। वो क्या था? गृहस्थ में रह रहा था। आप हमारे सबकी तरह से गृहस्थ था, उसका भी वह नित्य प्रति पालन कर रहा था, उसमें भी वह पवित्रता थी। वह देव शास्त्र गुरु का उपासक एवं दयालु था, बहुत दयालु स्वभाव था। सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु। अब यहां पर थोड़ा सा देव में कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है।
देव को कुछ लोग देवता मान लेते हैं, ठीक है ना, देव के भी पर्यायवाची है। जब देव पर्याय का वर्णन चल रहा हो, देव गति का वर्णन चल रहा हो, तब 4 प्रकार के देव बताए हैं। वैमानिक देव, ज्योतिष, व्यंतर और भवनवासी, जिनको भवनत्रिक भी बोलते हैं, तीनों को मिलाकर के। और वैमानिक के 2 भेद आते हैं 16 स्वर्ग तक के, कल्पवासी और उससे ऊपर के कल्पातीत। कल्पवासी देवों में इंद्र, इंद्राणी इत्यादि हो सकते हैं, उसके ऊपर अहम इंद्र होते हैं, वहां पर मात्र पुरुष ही पुरुष होते हैं। तो उनकी बहुत ज़्यादा शक्ति रहती है, उनका रत्नत्रय बहुत ज़्यादा होता है, उनका ध्यान इत्यादि। जो ऊपर के देव होते हैं उनकी आयु भी ज़्यादा रहती है ना। वो सारा वर्णन पहले बताया जा चुका है तत्वार सूत्र की कक्षाओं में। यहां पर क्या वर्णन चल रहा है? देव शास्त्र गुरु, तो उन देवों से तुलना नहीं करना, वो देवता तो चतुर्गतियों के देव हैं। यहां देव का तात्पर्य क्या है? भगवान। यहां पर सिद्ध और अरिहंत को देव बोलते हैं, ठीक है, देव शास्त्र गुरु। और गुरु में कौन? जो दिगंबर साधु हैं, जो 28 मूल गुण का पालन कर रहे हैं, जो इस पूरे 2.5 द्वीप में कहीं पर भी हो सकते हैं। शास्त्र में कौन? जो अरिहंत भगवान द्वारा रचित जिनवाणी है, गणधरों ने जिसको रचना की है, और आगे वर्तमान के मुनि महाराजों ने, सच्चे गुरुओं ने उनको वर्तमान की भाषा में हमें बताया है। तो वह सच्चे शास्त्र हैं, वह जिनवाणी है। तो उनका उपासक एवं दयालु था। तो जब भी देव शास्त्र गुरु का नाम आए तो देवता से तुलना मत करना। यहाँ पे देव कौन है? अरिहंत सिद्ध। और गुरु में कौन है? उपाध्याय, आचार्य, साधु। आचार्य, उपाध्याय और सर्व साधु। उसकी पत्नी धारिणी भी सर्वगुण संपन्न थी। ठीक है, अब क्या बन रहा है? 2 कैरेक्टर हो गए। अरिंजय की पत्नी प्रियंवदा। अरिंजय कौन है? राजा है। सेठ कौन है? समुद्रगुप्त, उसी नगर में। उसकी पत्नी कौन है? धारिणी। उत्तम कुल में उत्पन्न होने के कारण वह सुंदरी एवं पतिव्रता थी। वह भी बहुत सुंदर थी, पतिव्रता थी। सेठ ने अपनी पत्नी के साथ विहार करते हुए दीर्घ काल व्यतीत कर लिया, तब उन्हें पुत्र की कामना हुई। बहुत टाइम तक दोनों सेठ सेठानी रह रहे थे। अब लगा कि चलो पुत्र भी होना चाहिए। पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग के इंद्र तथा उपेंद्र, ये सारा बैकग्राउंड कल की कक्षा में किसके लिए चल रहा था? उस प्रद्युम्न के जो पूर्व भव के जीव हैं, अग्निभूति और वायुभूति। पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग के इंद्र तथा उपेंद्र, पूर्व जन्म के अग्निभूति वायुभूति के जीवों ने उनके यहां जन्म धारण किया। किनके यहां? समुद्रगुप्त के यहां। चैन चल रही है। दोनों बार बार एक जैसे कर्म करते हैं। तो हमने बताया ना, कोई जुड़वा होते हैं तो कई भव के एक साथ मरण हुआ, एक साथ जन्म हुआ, एक साथ मोक्ष भी जा सकते हैं। ठीक है, कोई बाधा नहीं है। ये चला आ रहा है मोहनीय कर्म के कारण, कर्मों के प्रभाव से। पूर्व जन्म के अग्निभूति और वायुभूति के जीवों ने उनके यहां जन्म धारण कर लिया। ट्विंस होते हैं ना, युगल पुत्र, युगल माने ट्विंस, जुड़वा। युगल पुत्र उत्पन्न होने की खुशी में वहां पर भी हुए, जो अभी हम पहले पढ़ के आए हैं, रुक्मणी के भी और सत्यभामा के भी। 2 रानियों के अलग अलग हो गए, लेकिन एक साथ हो गए। ठीक है ना। ऐसे ही चक्रवर्ती के भी 96,000 रानियों के एक साथ हो जाते हैं, है ना। बहुत सारी ऐसी घटनाएं आ जाती हैं। 100 पुत्र हो जाते हैं एक साथ। उनमें से हाँ होते हैं ऐसी घटना भाई। एक साथ एक इंद्रिय पर्याय के जीव हैं, बहुत साथ उनका एक साथ मरण हुआ, छोटे छोटे कहीं कहीं पे हुआ, हो जाती है ऐसी घटनाएं, बाधा नहीं है।
क्या कह रहे हैं? युगल पुत्र उत्पन्न होने की खुशी में समुद्रगुप्त के यहां महान उत्सव का आयोजन हुआ। भाई सेठ था, पुण्य से आए हैं, अयोध्या नगरी में आए हैं। पहले ही बता दिया, अयोध्या नगरी में फालतू का जीव आकर के पैदा नहीं होगा। ठीक है, जहां साक्षात आदिनाथ आते हैं, जहां साक्षात 24 तीर्थंकरों का जन्म, चक्रवर्तियों का जन्म होता है। कुछ हुंडा अवसरपणी के प्रभाव से कुछ जीव इस काल में अयोध्या के अतिरिक्त उत्पन्न हो गए। बहुत बड़ा उत्सव मनाया गया। याचकों को मनवांछित दान दिया गया। जिन मंदिरों में पूजा का विधान हुआ, नगर में राजा से अभय दान दिलवाया। अब राजा के जो सेठ होते हैं उनसे भी दोस्ती रहती है ना। अभयदान पहले जैसे वहां श्री कृष्ण इत्यादि ने खुद दे दिया, वो खुद राजा थे। यहां सेठ के यहां भी उत्पन्न हो गए, तो सेठ ने क्या करा? राजा को बोला, भाई अभयदान दो जीवों को। जो कुछ लोग ऐसे ही बंद करके रखे हैं उनको भी छोड़ दो। अपनी शक्ति के अनुसार उसने बंधन में पड़े हुए पशु पक्षी मनुष्य आदि को मुक्त करवा दिया। सब जगह नगर में खबर भिजवाई गई कि किसी भी कारण से किसी ने यदि पशुओं को बांध के रखा हो, हर समय हर काल में मांस खाने वाले लोग मिल जाते हैं, तो अपनी शक्ति के अनुसार चाहे पैसे दे करके मुक्त कराया हो या समझा बुझा करके मुक्त कराया हो, मनुष्यों को पशु पक्षियों को मुक्त कराया गया। क्यों? क्योंकि खुशी का माहौल है, बच्चे पैदा हुए हैं दो दो, तो कोई भी दुखी हमारे नगर में नहीं होना चाहिए। इस प्रकार निरंतर 6 दिवस पर्यंत उत्सव मनाए गए। हर समय 6 दिन तक बढ़िया से उत्सव मनाए जाते हैं। जैसे प्रद्युम्न के और उसके भाई के जन्म पर उत्सव 6 दिन वहाँ मनाए गए, फिर 6 दिन विद्याधर की नगरी में भी बने। ऐसे ही 6 दिवस पर्यंत यहाँ पर उत्सव संपन्न हुए। समस्त कुटुंबी तथा मित्र एवं पुरजन आमंत्रित कर बुलाए गए एवं पुत्रों का नामकरण किया गया। वहां बेचारे का नामकरण होने से पहले ही प्रद्युम्न का अपहरण हो गया था। ध्यान है ना आपको? विद्याधरों के यहाँ वह पहुंच गया था दैत्य के प्रभाव से, परंतु यहां पर अभी उनका अपहरण जैसी कोई घटना नहीं हो रही है। जिस पुत्र का पहले जन्म हुआ था उसका नाम मणिभद्र। जुड़वा में भी थोड़ा 1-2 मिनट का, कुछ सेकंड का फर्क पड़ जाता है। गर्भ स्त्री के गर्भ से बाहर वास्तविक जगत में आने में। तो जो पहले बाहर आया उसका नाम क्या रखा? मणिभद्र। एक आचार्य हुए श्वेताम्बरों में, मणिभद्र सूरी, शायद इन्हीं के नाम पर नाम रखा गया होगा। देखिए कहीं कहीं से पुराणों से नाम आते हैं। अभी के वर्तमान के आचार्य गुड़, दूसरे आचार्य हुए गुड़भद्र सूरी। तो यहां पर भी क्या है? दूसरे का नाम रखा गया गुड़भद्र। तो ऐसे नामकरण, अच्छे अच्छे नामों से अच्छे अच्छे नाम लेने चाहिए। मणिभद्र और गुड़भद्र, उन दोनों बालकों का नाम रखा गया। वे दोनों ही भ्राता चंद्रकला के भांति वृद्धिमान हुए। जैसे चंद्रमा की कला 15 दिन बढ़ती है, ऐसे ही वे दोनों बालक बड़े होने लगे। जब पुत्रों की अवस्था 5 वर्ष की हुई तो सेठ समुद्रगुप्त ने उन्हें जिन मंदिर में ले जाकर विधि पूर्वक देव शास्त्र गुरु की उनसे पूजा करवाई। अभी हम कहते हैं ना भाई 8 साल का हो जाए बच्चा तो करवा लेना, तो ऐसे ही उस समय 5 साल का विधान था। तो जब दोनों बच्चे 5 साल के हो गए तो कहाँ ले गए कि देव शास्त्र गुरु की पूजा करो, चलो मंदिर जी में। पहले भी लेके गए होंगे, लेकिन पहले जैसे बच्चे शैतानी करते हैं ऐसे बैठते होंगे, ढंग से उनसे पूजा कराई कि अब तुम बड़े हो गए हो, अब तुम्हारे हाथ से पूजा कराएंगे, अभिषेक कराएंगे, शास्त्र पढ़ाएंगे। तब वे जैन उपाध्याय के यहां विद्याभ्यास के लिए भेज दिए गए। पहले क्या होता था? अब देखिए मोह माता का कि मेरा बच्चा मेरे पास रहे, उसकी शक्ल नहीं देखूं, खानी नहीं खिलाऊं,
तो उसका क्या होगा। समुद्रगुप्त जैसा क्यों उनके यहां पैदा हुए? क्योंकि मोह वो नहीं था उसको, खुद भी प्रकांड विद्वान था, व्रतों का पालन करता था, अपने बच्चों को आगे बढ़ाना था। कहां दे दिया? विद्या आप अभ्यास के लिए जैन उपाध्याय यानी दिगंबर मुनि महाराज के पास पढ़ाने के लिए भेज दिया, परमानेंट। जैसे यहाँ पर गुरुकुल ज्ञानदानम गुरुकुल है, ऐसे ही वहाँ पर महाराज जी के पास भेज दिया कि मुझे तो तुम्हें महाराज बनाना है, वहीं जाकर के सीखो पढ़ो। ऐसे ही प्रकरण आया है तो वर्तमान में चाणक्य मुनि का उदाहरण आता है। उनके पिता ने बचपन में ही चाणक्य मुनि के दांत तोड़ दिए थे। सुनिए आपने कथा, किसी ने आकर के कह दिया कि तुम्हारा बेटा तो राजा बनेगा, उसका ज्योतिष हाथ देख करके। उनने कहा पिता ने कि मुझे तो अपने बेटे को मुनि बनाना है, मैं इसको राजा नहीं बनाऊंगा। तो कहीं उस समय ऐसा विधान था कि जिसके सामने के दांत टूटे होंगे उसको राजा नहीं बनाते होंगे, तो उसने बचपन में अपने बेटे के खुद ही दांत तोड़ दिए पिता ने, कि देखता हूं कौन इसे राजा बनाएगा। तो उस कारण से वह राजा तो नहीं बना, परंतु राजयोग था, चंद्रगुप्त को राजा बना दिया। लेकिन अंत में जाकर के पिता की इच्छा पूरी करी। पिता ने भी दीक्षा ली और चाणक्य ने भी दीक्षा ली और अपने कर्मों की निर्जरा करके बहुत महान तपस्वी मुनि बन करके इस संसार से गए, अग्नि परीक्षा दे करके इसी पंचम काल में। तो यहां क्या कह रहे हैं कि समुद्रगुप्त इतने ज्ञानी थे, इतने धर्म परायण थे कि 5 वर्ष में ही अपने दोनों बालकों को पढ़ने के लिए भेज दिया जैन उपाध्याय के पास। पुण्य के प्रभाव से दोनों ने अल्पकाल में ही विद्याभ्यास पूर्ण कर लिया। अब देखिए, पिछले भव में तो अवधि ज्ञान था, 5 पल्ले की आयु तक अवधि ज्ञान रहा और वहां पर जान लिया था कि नीचे 12 व्रत धारण किए थे अग्निभूति और वायुभूति के रूप में। उसके प्रभाव से वहां स्वर्ग में पहुंचे और वहां पर समूसरण इत्यादि में जाते रहे, जिन मंदिरों की पूजा करते रहे, नंदीश्वर दीप भी जाते रहे, परंतु मनुष्य पर्याय में आते ही जादू देखिए, मैजिक देखिए कि सारा अवधि ज्ञान खत्म। परंतु उस स्वर्ग के पुण्य के प्रभाव से, क्योंकि वहां पर भी जिन पूजा उपासना करते रहे, तो उसके प्रभाव से यहां पर कहां जाकर के पैदा हो गए कि भले ही अवधि ज्ञान नहीं है, कि जो पिछले भव से आप काम कर रहे थे ऐसी जगह आपको भेज दिया जाएगा जहां पर आपको अवधि ज्ञान नहीं भी है, परंतु आपके माता पिता परिवारीजन आपके उस कार्य को आगे निमित्त बनेंगे, आगे बढ़ाएंगे। अब कहते हैं ना, उन्होंने तो 9 साल में दीक्षा ले ली, उन्होंने तो 12 साल में दीक्षा ले ली। अरे बच्चा था छोटा सा। मीडिया वाले आ जाते हैं, है ना, बड़ा गलत हो रहा है। माता पिता भी दीक्षा ले रहे हैं, बच्चे भी दीक्षा ले रहे हैं 8-8, 10-10 साल के। ऐसी घटनाएं आपको बहुत मिलती होंगी। कैसे ले रहे हैं? ऐसे समुद्रगुप्त के कारण से ले रहे हैं। इस युग के वे समुद्रगुप्त हैं, उसके माता पिता, है ना। तो कभी भी विरोध मत करना। अपने पुण्य से ले रहा है वो जीव दीक्षा, पिता माता के पुण्य से नहीं ले रहा। इतना करोड़ों की दौलत दान में दे दे के दीक्षा ले रहे हैं लोग, है ना। और उनके बच्चे जो करोड़ों के वारिस थे, अरबों के वारिस थे, वो भी दीक्षा ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? क्योंकि पिछले भव से किसी स्वर्ग से आए होंगे, बहुत सारी धन दौलत वहां छोड़ी है, तो यहां तुच्छ दौलत की उन्हें इच्छा नहीं है। तो यहां भी ज्यादा उसके प्रपंच में नहीं पड़ रहे, आयु के अंत का इंतजार नहीं कर रहे। 8, 9, 10, 12, 15 साल में जैसे ही थोड़ा सा ज्ञान आया ले रहे हैं। जैसे इन 5 साल के बच्चों ने अल्पकाल में ही विद्याभ्यास पूर्ण कर लिया, पिछले पुण्य से
तीसरा भव हो गया। अब अग्निभूति वायुभूति के भव में व्रत ले लिए थे तो रत्नत्रय वहां भी चला। उसके बाद चारित्र का धारण, क्योंकि स्वर्गों में नहीं कर सकते, भूख इत्यादि नहीं लगती, ठंडी गर्मी बरसात का वहाँ टेंशन नहीं है वैक्रियक शरीर के कारण से, इस कारण से वहाँ पर व्रत नहीं ले सकते। परंतु देव पूजा उपासना अपना सम्यक दर्शन आगे बढ़ा सकते हैं। रोज समूसरण में जाके बैठ सकते हैं, नंदीश्वर दीप जा सकते हैं, जिन मंदिर में जा सकते हैं, ध्यान लगा सकते हैं, शास्त्रों का अभ्यास कर सकते हैं, द्वादशांग को पढ़ सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, बहुत सारे अच्छे कार्य स्वर्गों में कर सकते हैं। मंदिरों में जाकर के देव बन के रक्षा कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, बहुत कार्य वो कर सकते हैं। अकृत्रिम चैत्यालों में, सुमेरु पर्वत पर इतने सारे साधु बैठते हैं, वहाँ जाकर के बैठ सकते हैं। केवली भगवानों के पास जा सकते हैं, तीर्थंकरों के पास जा सकते हैं, बहुत सारे कार्य वे स्वयं स्वर्ग के देव अपनी पूरी 5 पल्ल की आयु, 1 सागर की आयु, 10 सागर की आयु तक अच्छे कार्य में निकाल सकते हैं। तो उसके प्रभाव से ऐसे समुद्रगुप्त के यहाँ पर जन्म हो जाता है, जैसे आप लोगों का और हम लोगों का भी किसी ऐसे परिवार में शायद इसीलिए जन्म हुआ होगा, तभी तो यहाँ तक पहुँच पा रहे हैं आप लोग, कि वह इस भव के समुद्रगुप्त हैं, जो आप लोगों को गुरुकुल में पढ़ाने के लिए भेज दिया। भेजा नहीं भेजा? तो उसमें अपने आप को कोसना मत कि हमें विदेशी शिक्षा क्यों नहीं दिलवाई, हमें कॉन्वेंट में क्यों नहीं भेजा, हमें अंग्रेजी माध्यम में क्यों नहीं भेजा, क्योंकि पुण्य है आपका, है ना। इसीलिए जैसे वो भी बोल सकते थे दोनों बच्चे, कहाँ जंगल में साधु के पास भेज दिया पढ़ने के लिए, आप तो इतने बड़े धनपति समुद्रगुप्त हो, इतने बड़े नगर के सेठ हो, सारी सुख सुविधाएं यहीं पे 50 टीचर लगा देते। नहीं, पुण्य है तो पुण्य से क्या मिलेगा? ज्ञान मिलेगा, सम्यक ज्ञान मिलेगा, ना कि मिथ्या ज्ञान मिलेगा। जितने भी विदेश में पढ़ रहे हैं, कॉन्वेंट ले रहे हैं, वो सब सम्यक ज्ञान को प्राप्त नहीं कर रहे। उनको देख करके चिढ़ना मत, जलना मत कि हमें नहीं मिल पाया, उन्हें मिल गया। आप बहुत पुण्यशाली हैं जो गुरुकुल में पढ़ रहे हैं या पढ़े हैं या पढ़ा रहे हैं, है ना। बहुत ध्यान रखना इन बातों को। कभी भी ये मत सोचना कि वो बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहा है, लाखों रुपए महीने के कमा रहा है, सब यहीं रह जाएगा उसका, क्योंकि उसके पास सम्यक दर्शन नहीं है, सम्यक ज्ञान नहीं है। आपका थोड़ा सा पैसा, थोड़ा सा वैभव, जैसे उस पूर्व में जंगल के साधु का था, आपको बहुत आगे ले जाएगा। तो जैसे यहाँ पर उन दोनों बालकों ने क्या किया, शास्त्र पुराण सिद्धांत ग्रंथ आदि का अध्ययन कर प्रवीण हो गए। सारे शास्त्र पढ़ लिए जैन साधु के पास। जब उनकी योग्य युवावस्था हुई तब माता पिता ने वैभव संपन्न तथा उत्तम कुल के योग्य कन्याओं से उनके विवाह भी कर दिए। सारे सुख भोग लो, है ना, बाद में ये मत कहना, योग्य विवाह भी कर दिया। इस प्रकार धर्म, अर्थ और काम, 4 चीजें बताइए ना दर्शन में, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तीनों काम कर लो, अगर नहीं करे, तृप्ति नहीं हुई है तो। कई जीव बचपन में ही दीक्षा ले लेते हैं, कोई जीव, आदिनाथ भगवान ने भी विवाह किया था, क्योंकि संसार को बताना था कि भाई विवाह होता है, आगे शिक्षा दी जाती है, फिर दीक्षा ले ली। धर्म भी पढ़ा, अर्थ माने व्यापार इत्यादि की भी काम पे लगाया, काम इत्यादि विवाह कराया। इन तीनों पुरुषार्थों को प्राप्त कर समुद्रगुप्त के दोनों पुत्र अपना समय व्यतीत करने लगे। अब 3 काम हो गए, अगला काम होगा या नहीं होगा उसके लिए थोड़ा सस्पेंस बना के रखते हैं अगली कक्षा के लिए, क्योंकि प्रद्युम्न बनना है। देखो बैकग्राउंड तो हमें पता चल गया है, लेकिन अगर हम थोड़ा पीछे जाएं, जब तक नहीं पता था तो सब काम कर रहे हैं ना, तो ऐसे ही हम अपने आप को सोचें कि हमें अभी अपने भविष्य का नहीं पता है। यदि हमें मोक्ष जाना हो तो जो कार्य इन लोगों ने करे उनका कुछ कुछ हम अनुसरण कर सकते हैं, करना चाहिए। तो यदि कर लिया किसी एक जीव ने भी, जैसे वो कुंद गोस्वामी समय सार इत्यादि ग्रंथों में कहते हैं
कि मेरा ये ग्रंथ लिखना सफल माना जाएगा यदि एक जीव भी इस ग्रंथ को पढ़कर उसको अनुसरण कर लेता है। तो ये पत्थरों पे खोद खोद के जो मैंने पहाड़ों पे ग्रंथ लिखे हैं, ऐसा कुंदकुंद स्वामी ने कहा है, तो मेरा यह इतनी मेहनत करना सफल माना जाएगा, क्योंकि जंगलों में ये ग्रंथ लिखे गए हैं जहाँ कोई भी पढ़ने सुनने वाला नहीं था। पत्थरों पे खोद खोद के लिखे उन आचार्यों ने। बाद में पांडुलिपियों पे लोगों ने लिखे जब कागज इत्यादि आ गए, उसके बाद यहाँ पर हमें प्रिंट आउट के रूप में वर्तमान में मिल रहे हैं। तो ऐसे ही स्वाध्याय का यहाँ पर सफल माना जाएगा कि किसी के भी जीवन में यदि एक नाम मात्र को कुछ भी परिवर्तन, स्वभाव में परिवर्तन आ जाता है, व्रतों में कुछ उसके वृद्धि हो जाती है, तो इस स्वाध्याय की कक्षा का उद्देश्य सफल माना जाएगा। ऐसे प्रद्युम्न कुमार चरित्र को पढ़ के, ऐसे सोमकीर्ति महाराज द्वारा रचित ग्रंथ को पढ़ करके हम सभी के स्वाध्याय में, तप में वृद्धि हो, ऐसी ही हम सभी की भावना है। जय बोलिए आचार्य सोमकीर्ति जी महाराज की, जय बोलिए महावीर भगवान की, जय बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेश जी भगवानों की, जय बोलिए इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान शांति सागर जी महाराज की। सभी को जय जिनेन्द्र, जय दू जड़ंदो। अब सभी लोग जिनवाणी